हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इन पैंडेमिक टाइम्स ने हमें रियलाइज कराया है कि हमारी लाइफ अपनी मेड्स पे, अपने हाउस हेल्पर्स पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी। इनफैक्ट जब सब काम खुद करने पड़ते हैं घर के, तो उनकी सर्विसेज को हम और भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि वो हमारे लिए कितना कुछ कितनी आसानी से कर देते थे। आप लोग जब हमारे व्लॉग्स देखते हो तो हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग इस टाइम घर को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका घर इतना ऑर्गेनाइज कैसे लग रहा है, आप भी तो वर्किंग पेरेंट्स हो, आपका भी तो एक छोटा बच्चा है। तो इस वीडियो में हम आपसे अपने टिप्स शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें हमने प्लान करी है, स्ट्रक्चर में डाली है घर की मैनेजमेंट को लेके, जो एटलीस्ट हमें इन टाइम्स को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही हैं और फैमिली टाइम पे नो कॉम्प्रोमाइज करने में भी मदद कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। इस टाइम पे एक पेरेंट के लिए घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा काम ले लेना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग्स बोथ द पेरेंट्स, ताकि कोई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड एक के ऊपर ना आए। दूसरा टिप है घर के मेन टास्क को मैनेज करने से रिलेटेड। नॉर्मली हम दोनों काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्लीनलीनेस फ्रीक्स हैं, बट वो नॉर्मल टाइम्स के लिए है। ये टाइम्स कॉल करते हैं कि इन टास्क को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए ताकि लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ हम ये कैसे कर रहे हैं। हम झाड़ू घर पे रोज लगाते हैं बिकॉज हम हाई राइज में रहते हैं और यहाँ काफ़ी डस्ट अट्रैक्ट होता है। बट पोछा हम ऑल्टरनेट डेज पे लगाते हैं क्योंकि अभी बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो इससे लोड भी कम हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डस्टिंग। तो ड्राई डस्टिंग हम घर पे रोज करते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ डस्ट इश्यूज। बट वेट डस्टिंग अब हम हफ्ते में सिर्फ 2 बार करते हैं। पहले हमारे घर में ड्राई एंड वेट डस्टिंग भी रोज हुआ करती थी। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मेरा डेली रूटीन होता था कि पहले पॉट को क्लीन करो और उसके बाद जाके बाथ लो। बट अब मुझे ये टास्क सबसे ज्यादा आसान लगता है बिकॉज मुझे इस पे हार्डली टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि अब मैं यूज करती हूँ हार्पिक फ्लश मैटिक ब्लॉक, जिसको बस फ्लश टैंक के अंदर डाला और हर फ्लश के साथ ये मेरे टॉयलेट को क्लीन कर देता है, गिविंग इट ब्लू और ग्रीन वाटर। ये 2 वेरिएंट्स में आता है, पाइन एंड एक्वा, और आपको ये इजीली Amazon पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाइए और इसे चेक कीजिए और अपने घर में भी ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए ताकि आपको कुछ टाइम सेव हो सके। नेक्स्ट, यूटेंसिल्स। नॉर्मल टाइम्स में हमारी मेड दिन में 2 बार बर्तन धोने के लिए आती थी, मॉर्निंग में और इवनिंग में, बट ये स्केड्यूल हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है इन टाइम्स में। तो अब हम बर्तनों को इकट्ठा नहीं होने देते, एज एंड व्हेन हम उन्हें यूज करते हैं साथ के साथ वॉश कर देते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट अ फैमिली ऑफ 3। इससे किचन भी काफी लाइट लगता है और लोड भी काफी कम लगता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। जब बच्चे सारा दिन घर पे रहेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका घर भी पूरा दिन मेसी ही रहेगा, चाहे आप जितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर लो। तो अब हम अटेम्प्ट करते हैं कि हम घर को सिर्फ एक बार एंड ऑफ द डे ही ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हम कबीर को भी इन्वॉल्व करें, बिकॉज उससे अच्छा तरीका नहीं है लोड को शेयर करने का, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने का और घर को भी ऑर्गेनाइज करके सो जाने का। नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स। सो नॉर्मल टाइम्स में हम रोज कपड़ों का एक लॉट वॉश किया करते थे, चाहे बड़ों के कपड़े हों या फिर कबीर के कपड़े हों, बट अब हमने इस एक्टिविटी को चेंज कर दिया है टू जस्ट वंस अ वीक। सो सैटरडे को हमारे कपड़े धुलते हैं और संडे को कबीर के कपड़े धुलते हैं, बिकॉज एज इट इज हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं तो कम कपड़े गंदे भी होते हैं, यूज भी होते हैं, और इससे हम पानी, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सब कुछ बचाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स को मैनेज करना। इस टाइम पे घर में जो भी आ रहा है उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, बट सैनिटाइज करना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इसीलिए अपने लोड को कम करने के लिए हमने इन चीज़ों को मंगाने की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है। तो अब हम हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगा लेते हैं। जो नॉर्मल ग्रोसरीज हैं वो डेली बेसिस पे छोटा मोटा आती रहती हैं, और इसके अलावा हमारा राशन महीने में एक बार आता है। तो इस तरीके से हमें पता होता है कि किस दिन हमें टाइम निकाल के ग्रोसरीज और एसेंशियल्स को मैनेज करना है। एंड द लास्ट एक्टिविटी इज घर की डीप क्लीनिंग, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर सैटरडे डेडिकेट करते हैं टू जस्ट डीप क्लीनिंग आवर हाउस। सैटरडे को हम दोनों का ऑफिशियल वर्कलोड कम होता है, कबीर की ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती हैं, सो इट्स अ रिलैक्स डे फॉर अस। कभी कभी कबीर हमें हेल्प करता है, बट कभी उसका मूड होता है कि वो बिल्कुल हेल्प नहीं करे, विच मीन्स वो ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, बट दैट्स ओके, बिकॉज एक दिन आपको घर को देना बहुत ही ज़रूरी है, एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। दैट्स इट गाइस। तो इस सिंपल से स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम एज अ फैमिली ये पैंडेमिक टाइम्स सर्वाइव कर रहे हैं। इन पैंडेमिक टाइम्स ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारी चीज़ों पे डिमांड करे हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज ये भी है कि जैसे आप पहले घर को मैनेज करते थे उस तरीके से नहीं भी कर पाओ तो दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू क्रिएट अ बैलेंस।
तो इस टाइम पे हमारे लिए फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आवर अल्टीमेट एम इज़ टू टेक आउट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर कबीर। तो काम इधर उधर भी थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक किया हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी काफी सारे ट्रिक्स होंगे जो आपकी फैमिली के लिए या आपकी सिचुएशन के लिए वर्क कर रहे होंगे, तो प्लीज कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया। बाय।